कोई ये नहीं सोच सकता था कि 38 से इन्फ्लेशन जो है, महंगाई की शरह जो है वो कम होके जो है 1.5% रह जाएगी। ये मौजूदे हैं अल्लाह ताला की जात की मेहरबानियों के मौजूदे हैं और कमिटमेंट है इस हुकूमत की जिसका वजीर आजम शहबाज शरीफ है। बिजली सस्ती, शरह सूद में कमी और महंगाई कम होना मौजज़े हैं। IMF ने भी मौशी सफ़र के मौजज़ों को तस्लीम किया। कहा जा रहा था कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा, कोई सोच भी नहीं सकता था बिजली सस्ती और शरह सूद कम होगा। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। ये नेक नियति का फल है। आज तहरीक इंसाफ वाले एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। तहरीक इंसाफ वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहते रहे पैसे ना भेजना। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड पैसे भेजे। मईशत ने सांस लेना शुरू किया है। तरक्की का ये सफर जारी रहेगा। मरियम नवाज पंजाब में दिन रात मेहनत कर रही हैं। पंजाब में तरक्याती काम होते नजर आ रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। ये सियासत नहीं रियासत, ये रियासत पाकिस्तान है तो हम हैं। दुनिया के मालियाती इदारे आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। तारीख में बहुत कम हुआ है कि महंगाई भी कम हो रही हो, स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रही हो और बिजली भी सस्ती हो रही हो और तमाम आदादो शुमार ये बता रहे हो कि पाकिस्तान उड़ान भर चुका है, पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है और ये उड़ान पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमीज में होगा। वज़ीर आज़म ने सियासत नहीं रियासत को बचाया। अवामी हिमायत से मुश्किल और दुरुस्त फैसले किए। महंगाई एक साल में सिंगल डिजिट में आ गई। बिजली की कीमत में रिलीफ का वादा पूरा कर दिया। सनतें चलेंगी तो बेरोजगारी कम होगी। दुनिया के मालियाती इदारे आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट बुलंदियों को छू रही है। तमाम मौशी अशारिया अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान उड़ान भर चुका है। पाक फौज का कौमी सलामती के साथ मौशी इस्तेहकाम में भी अहम किरदार है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बिजली के रेट्स को कम करके आवाम को ईद का तोहफ़ा दिया है, वो किसी भी मुआवजे से कम नहीं है। मुल्क में IMF के प्रोग्राम के साथ होते हुए रिलीफ देना है, ये एक बहुत 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 बड़ा काम किया है शहबाज शरीफ साहब ने। मुल्क को तकसीम करने की, 3 टुकड़ों में मुल्क को खुदा न खास्ता तकसीम करने की जमात आज टुकड़े टुकड़े हुई है। बिजली की कीमत में कमी किसी मौजज़े से कम नहीं। IMF प्रोग्राम में रहते हुए अवाम को रिलीफ देना बड़ा काम है। महंगाई तारीख की कम तरीन सतह पर है। गन्नों खरीदारी के मामले पर वज़ीर आला मरियम नवाज जल्द ऐलान करेंगी। तारीख का सबसे बड़ा किसान रिलीफ पैकेज दिया गया। नहरों के मामले पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। किनाल मंसूबे पर बात के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल का फोरम मौजूद है। किसी का पानी चोरी हो रहा है और ना हो सकता है। सिंध और पंजाब के हिस्से का अपना अपना पानी है। IPPs और बिजली चोरी की रोकथाम के लिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। मुल्क को तकसीम करने वाली जमात आज खुद टुकड़े टुकड़े हो गई। मुल्क पर 4 साल नालायक और नाअहल हुक्मरान रहे। इनके दौर में महंगाई 60% थी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और अमेरिका का मादनियात के शोबे में ताउन को फ़रोग देने का इक़दाम। अमेरिका के सीनियर ओहदेदार एरिक मायर 8 से 10 अप्रैल तक इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। अमेरिकी वफ़द में मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदे शामिल होंगे। एरिक मायर पाकिस्तानी हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में भी शिरकत करेंगे। एरिक मायर पाकिस्तानी हुकाम से कारोबार के लिए मौक़ों को वुसअत देने और दोनों ममालिक में मुआशी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए बातचीत करेंगे। एरिक मायर की पाकिस्तानी हुकाम से दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर भी बातचीत होगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा। हरिपुर की तरबेला झील में मुसाफिरों से भरी कश्ती दलदल में फंस गई। खवातीन और बच्चों समेत 130 मुसाफिर कई घंटे कश्ती में महसूर रहे। इमदादी टीमों ने तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। दलदल में फंसी कश्ती में 70 मुसाफिरों की गुंजाइश थी। कश्ती पानी की कमी के बायस तरबेला झील में चांदनी चौक के मकाम पर फंसी। कश्ती मालिकान और कश्ती बान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जिला इंतजामिया 4 साल कबल भी इसी मकाम पर कश्ती हादसे में दर्जनों अफराद जान से गए थे।
हज परवाजें 29 अप्रैल से शुरू होंगी। सरकारी हज स्कीम से 90,000 हुज्जाज कराम हज की सादत हासिल करेंगे। हज से मुतालिक इंतजामात हतमी मराहिल में हैं। हुज्जाज की ट्रेनिंग का दूसरा मरहला जल्द शुरू होगा। ट्रेनिंग से कबल वैक्सीन देने की तजवीज़ है। बेकारियों को ले जाने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। लॉन्ग टर्म हज 10,50,000 और शॉर्ट टर्म हज 11,50,000 में है। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरदार अख्तर मेंगल को सुबह 6 बजे इंतजामिया ने एमपी ऑर्डर से आगाह कर दिया था। इन्होंने गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया। इंतजामिया ने इन्हें वाज़े बताया अगर वो कोयटा की तरफ बढ़े तो गिरफ्तारी होगी। कौमी शाहराहों की बंदिश के कॉल देना शहरियों की मुश्किलात में इजाफा करना है। तमाम अजला की इंतजामिया को वाज़े हिदायत है, सड़कें बंद नहीं होंगी। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का बयान। पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को इनखला जारी है। 1336 अफराद मुतालिका इदारों की मदद से डिपोर्ट। पंजाब में 24 घंटे के दौरान 2772 से ज़ायद गैर कानूनी मुकीम अफराद को होल्डिंग सेंटर्स पहुँचा दिया गया। कराची में बसेस के जरिए 300 गैर मुल्की सुल्तानाबाद बेस कैंप से रवाना। गैर मुल्कियों को बरास्ता जैकबाबाद चमन बॉर्डर पर अफगान हुकाम के हवाले किया जाएगा। रावलपिंडी में भी अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के खिलाफ एक्शन। 353 से ज़ायद अफराद को तहवील में लेकर कैंप मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के अवाम को बिजली की कीमत में, बिजली के नरखों में खातिर ख्वाह कमी की। जब हमने हुकूमत संभाली थी तो बाकी हुकूमत संभालने से इसलिए भाग गए थे कि उन्होंने कहा हमसे नहीं संभलता, ये हमसे नहीं संभलती ये मईशत। इसमें खास तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को उन्होंने क्रेडिट दिया। वज़ीर आज़म ने मुश्किल हालात में बिजली की कीमत कम करके आवाम को रिलीफ दिया। यह पायदार है, आर्जी नहीं। इसके समरात नजर आएंगे। सस्ती बिजली से माशी सरगर्मियाँ तेज होंगी। सनतकारों को भी फायदा होगा। मईशत में बेहतरी का सफर जारी रहेगा। माजी में लोगों ने सस्ती शोहरत के लिए सिर्फ ऐलानात किए। आज वज़ीर आज़म हर शोबे की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने मईशत की बहाली के लिए आर्मी चीफ के किरदार को सराहा। वज़ीर ममलिकत बिलाल अज़हर कियानी का दीना में अवामी इज्तिमा से खिताब। मुल्की मईशत में मुश्किलात थीं, अब बेहतरी है। मईशत के इस्तेहकाम के साथ रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे हैं। हम एक होकर बेहतर पाकिस्तान बना सकते हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक का तकरीब से खिताब। लोग इंतजार में थे, पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। वज़ीर आज़म की अनथक मेहनत और टीम वर्क से नामुमकिन को मुमकिन बनाया। हुकूमत आई तो महंगाई की शरह 38% थी। रोटी, डीजल, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी। एक ग्रुप पाकिस्तान को तरसलात ना भेजने का कहता था। बिजली का उनको भी रिलीफ मिला जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में नाअहल लोगों की हुकूमत है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुआवजा कर लें, क्या बेहतरी आई है। आपने सूबे की आवाम पर पैसा नहीं लगाने तो बजट सरप्लस ही होगा। बानी PTI जेल से बाहर आने के लिए मिन्नत समाजत कर रहे हैं। वफाकी वजीर अमीर मकाम का रैली से खिताब। टेक्सला को तहजीबों का आलमी शहर बनाने के मंसूबे पर अमल दरामद तेज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने टेक्सला हेरिटेज अथॉरिटी के क़याम के लिए टास्क दे दिया। फौरी तरीक़ाकार बनाने की हिदायत। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का टेक्सला का दौरा। इंटरनेशनल टूरिस्ट सिटी बनाने के मंसूबे पर इजलास। 15 रोज में टेक्सला आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज दोबारा शुरू करने, आलमी म्यार की टूरिज्म पॉलिसी का पहला ड्राफ्ट पेश करने की हिदायत। टेक्सला को तजावुजात से पाक करने और शहर की मैनेजमेंट प्लान को हतमी शक्ल देने का फैसला। टेक्सला म्यूजियम की तौसी, भेरे ओपन एयर म्यूजियम बनाने की तजवीज़ पर भी गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का लंदन का दौरा मुतवक्के। लीगी क़यादत 11 अप्रैल को लंदन पहुंचेगी। वज़ीर आज़म बेलारूस के दौरे के बाद लंदन पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ 3 रोज जबकि नवाज शरीफ 2 हफ्ते तक लंदन में क़याम करेंगे। नवाज शरीफ लंदन से दोबारा सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे। कई अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल।
दरियाई सिंध पर किनाज मंसूबे के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। GDA PTI समेत दीगर जमातों का कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा। दरियाई सिंध से किनाल निकालने के खिलाफ नारेबाजी। नौशहर फिरोज में राशिद सुमर की क़यादत में JGY कारकुन सड़कों पर आ गए। दरियाई सिंध पर किनाज की तामीर की शदीद अल्फाज में मजम्मत। जब शुरू में जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान ने अलमंजर पुल पर धरना दे दिया। ट्रैफिक रवानी मुतासिर। अमेरिका और बरतानिया इजरायली दहशतगर्दी के बड़े सपोर्टर्स हैं। गजा को मलबे का ढेर बना दिया गया। दुनिया खामोश है। मुस्लिम ममालिक ने बेहिसी की चादर ओढ़ रखी है। फलस्तीनियों की नस्लकुशी की जा रही है हमास के हाथों। अगर 4 बच्चे भी हलाक हो जाते तो अमेरिका दुनिया में तूफान खड़ा करता। अमेरिका किसी का दोस्त नहीं। अमेरिका इजराइल का साथ देने वालों को तारीख कभी माफ नहीं करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इस्राएली फोर्सेस का जंगी जुर्म बेनिकाब 15 फलस्तीनी इमदादी कारकुनान को कत्ल करने की वीडियो सामने आ गई। फुटेज इस्राएली फायरिंग से शहीद एक कारकुन के मोबाइल से बनाई गई। वीडियो में देखा जा सकता है एम्बुलेंसेज, फायर ट्रक और अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर पहचान के लिए निशानात वाज़े तौर पर मौजूद। सिहोनी फौज की स्कूलों और खैमों पर बमबारी। खवातीन और बच्चों समेत 120 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 50,669 हो गई। 1,15,225 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म वाशिंगटन के लिए रवाना। नेतन्याहू कल अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। इस्राएली कैदियों की रिहाई, ईरान और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में रैलियां और नारेबाजी। ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ हैंड्स ऑफ एहतजाजी तहरीक का आगाज। मुजाहिरों में शहरी हुकूक की तंजीमों, मजदूर यूनियंस और दीगर इदारों के मुलाजमीन की शिरकत। फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी और पुर्तगाल में भी लोग सड़कों पर आ गए। ट्रंप की पॉलिसीज दुनिया के लिए खतरा हैं। अमरीका में कोई बादशाह नहीं। मुजाहिरीन का एलन मस्क को मुल्क बदर करने का मुतालबा। चीन की टैरिफ पर अमेरिका को बातचीत की पेशकश। वक्त आ गया है अमेरिका अपने गलत इक़दामात रोक दे। अमेरिका बराबरी की बुनियाद पर इख्तलाफात दूर करे। दुनिया ने अमेरिकी सदर के महसूलात मुस्तरद कर दिए हैं। तर्जुमा चीनी वजारत खारजा। टैरिफ से चीन को होने वाला नुकसान अमेरिका से बहुत ज़्यादा है। चीन और दूसरे बहुत से मुल्कों ने हमें नुकसान पहुँचाया। इस नुकसान के साथ गुजारा नहीं किया जा सकता। अमेरिका में $5 खरब की सरमायाकारी आ चुकी है। ये मुआशी इनकलाब है और हम जीतेंगे। हतमी नतीजा तारीखी होगा। हम अमेरिका को फिर से अजीम बनाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। जनूबी सूडान के शहरियों के अमरीकी वीज़े मंसूख। अब नए वीज़े भी नहीं मिलेंगे। जनूबी सूडान की हुकूमत उसूलों की पासदारी करने में नाकाम रही। ये सिर्फ वाशिंगटन से फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं। अमरीका किसी को बेदखल करना चाहता है तो वो मुल्क शहरी की वतन वापसी यकीनी बनाए। जनूबी सूडान ने मुकम्मल ताउन किया तो नई पॉलिसी का जायजा लेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो। म्यांमार में ज़लज़ला मुतासरीन के लिए दूसरी इमदादी खेप मुतल्लिका हुकाम के हवाले। यंगून एयरपोर्ट पर 35 टन इमदादी सामान की दूसरी खेप म्यांमार हुकाम के हवाले की गई। इमदादी सामान में तैयार खाना, कंबल, तरपालें, खेमे, अद्वियात और पानी के मॉड्यूल्स शामिल हैं। तर्जुमान NDMA। कराची कोरंगी क्रीक में लगने वाली आग 9 रोज बाद भी ना बुझ सकी। उबलने वाले पानी के नमूने की कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट आ गई। पानी में बेंजीन, टोलिन, टेट्राक्लोरोएथेन की जायद मकदार पाई गई और इसके साथ साथ 5 के बजाय 33 माइक्रोग्राम फी लीटर निकली। बेंजीन मकदार 5 माइक्रोग्राम के बजाय 19 माइक्रोग्राम फी लीटर है। फी लीटर पानी में टोलिन 5 के बजाय 15 माइक्रोग्राम बरामद हुआ। पानी सैंपल से हाइड्रोकार्बन मकदार तयशुदा हद से कम निकली। इब्तदाई कीमियाई रिपोर्ट। औरत की शनाख्त कानूनी हकूक और खुद मुख्तारी शादी के बाद ख़त्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजिम के इंतकाल के बाद बेटी को नौकरी से महरूम करने के केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया।
9 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की जगह बेटी को नौकरी के लिए अहल करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शादीशुदा बेटियों को मरहूम वालिद के कोटे पर मुलाजमत न देना गैर कानूनी और इम्तियाजी करार दे दिया। सेक्शन ऑफिसर की जानिब से एक वजाहती खत के जरिए रूस को तब्दील करना गैर कानूनी है। शादी से औरत की कानूनी हैसियत, इसकी ज़ात और खुद मुख्तारी ख़त्म नहीं हो जाती। अदालतों और इंतजामी इदारों को अपने फैसलों में सनफी, हसास और गैर जानिबदार जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला। ब्रायलर मुर्गी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। लाहौर की मार्केट में ब्रायलर सरकारी रेट से महंगा फरोख्त। ब्रायलर की कीमत 800 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। कोयटा में मुर्गी 750 से 850 रुपए फी किलो तक फरोख्त। शहरियों का हुकूमत से ब्रायलर की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खेलों का दिन। मकसद दुनिया भर में अमन के फ़रोग़ में खेलों के अहम किरदार को उजागर करना है। वज़ीर-ए-आज़म का खेलों के शोबे में बेहतरी का आज़म का यादा। अपने पैगाम में कहा, मिलकर खेलों के निज़ाम को मजबूत बनाना होगा। हमें आने वाली नस्लों के लिए जामे, बाइख्तियार और पायदार मुआशरा तश्कील देना होगा। हमारा हदफ खिलाड़ियों को मुस्तक़बिल के चैलेंजेस के लिए तैयार करना है। पाकिस्तान खित्ते में खेलों का मरकज़ बनने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने पैगाम में कहा, स्पोर्ट्स इवेंट्स मुआशरे में अमन और तरक्की की राह हमवार करते हैं। खेलों के लिए तमाम मुमकिन वसाइल मुहैया किए जाएंगे। हुकूमत खेलों के फ़रोग़ के लिए ग्राउंड्स और जिम्नेजियम बना रही है। स्पोर्ट्स एंडोवमेंट फंड्स को मज़ीद बढ़ाएंगे। भारत में मुतनाज़े वक्त तरमीमी बिल की मंजूरी के खिलाफ एहतजाज। कोलकाता, रांची और अहमदाबाद समेत कई शहरों में मुजाहरे। अहमदाबाद में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। पुलिस ने 50 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कोलकाता में भी वक्फ बिल के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। भारतीय रियासत बिहार में सैकड़ों मुजाहिरीन घरों से निकल आए। वज़ीर आला नीतीश कुमार और दीगर बीजेपी रहनुमाओं के खिलाफ नारेबाजी। अमेरिका से बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात चाहते हैं। एक तरफ धमकी, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की पेशकश है। अमेरिका का गैर संजीदा रवैया मुज़ाकरात की दरख्वास्त से मुतसादम है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ट्रंप की मुज़ाकरात की पेशकश पर रद्द-ए-अमल। ऐसा नहीं हो सकता। अमेरिका एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ धमकियां दे। अमेरिका मुज़ाकरात करना चाहता है तो धमकियों से गुरेज करे। ईरानी सदर का मशवरा। फ्रांस का मिस्र और उर्दन के साथ गजा की सूरत हाल पर कॉन्फ्रेंस का ऐलान। मिस्री सदर और उर्दन के शाह अब्दुल्ला से गजा की सूरत हाल पर बातचीत करूंगा। गजा पर सैफरीकी इजलास जल्द काहिरा में होगा। मिस्री सदर की दावत पर काहिरा जा रहा हूं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन।